क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो आज अर्थात में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए विस्तार से अर्थात में समझते हैं कि इस तरह की चर्चा क्यों हो रही है दिल्ली में। तो आज एक बड़ी मीटिंग होने वाली है कांग्रेस के अंदर में, और वह जो मीटिंग होगी वह है कर्नाटक को लेकर। और कर्नाटक को लेकर जो मीटिंग है उसमें ये है, दो चीज़ें हैं। दो चीज़ में क्या? पहली चीज़ यह है कि क्या वहाँ नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, मतलब क्या सिद्धारमैया को अलग रास्ता दिखाकर, मतलब अलग कहीं एडजस्ट कर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, ये है। और दूसरी जो तैयारी और जो दूसरी बात वह यह है कि 2028 में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उसकी रणनीति क्या हो, मतलब जो पेच ढीले पड़ गए हैं कर्नाटक कांग्रेस में या फिर सरकार में, तो वो पेच टाइट कैसे हो, इसको लेकर कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली में एक अहम मीटिंग होने वाली है। और यह जो मीटिंग है वह होने वाली है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, और उस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। और पार्टी ने, मतलब पार्टी अध्यक्ष ने डीके शिव कुमार और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, दोनों को इस मीटिंग में बुलाया है। ठीक, अब जो दिल्ली में चर्चा रही वह जानिए, और उसी चर्चा में आप समझ जाएंगे कि वाकई में कांग्रेस कर्नाटक में कोई बड़ा खेल, कोई बड़ा गेम तो प्लान नहीं कर रही, और ना डीके शिव कुमार और ना सिद्धारमैया सीधे कुर्सी मुख्यमंत्री वाली आ जाए मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, कहीं वैसा तो नहीं होने वाला है। तो अब समझिए, तीन थ्योरी, तीन बातों की चर्चा जो कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें। एक चर्चा यह है कि जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार होंगे तो उसमें इस बात पर, पहली थ्योरी, कि इस बात पर सहमति बना ली जाए कि दोनों नेता के मौजूदगी में यह तय हो कि 2028 की तैयारी कैसे हो, अगले विधानसभा चुनाव की, और साथ ही जो पेच ढीले हैं उसको टाइट कैसे किया जाए। मतलब इसमें यह है कि उन मंत्रियों की समीक्षा की जाए जिन्होंने बेहतर काम नहीं किए हैं कर्नाटक में, तो उनको साइड किया जाए, और उनके बदले में अगर जिस चेहरे को लाया जाए तो दोनों नेताओं की सहमति से लाया जाए, ताकि रस्साकसी का एक दौर जो संगठन में है या सरकार में है वह नहीं हो, और भाजपा इसका फायदा नहीं उठा ले, और कहीं 2028 में कोई बड़ा गेम नहीं हो जाए, मतलब सत्ता जो है कांग्रेस के हाथ से वहां फिसल ना जाए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि दूसरी जो थ्योरी है जिसकी चर्चा है बहुत जोर से, वह यह है कि अब मुख्यमंत्री वाली जो कुर्सी है वह डीके शिव कुमार को दे दी जाए, और सिद्धारमैया को दूसरा रास्ता जो है उनको अख्तियार करने के लिए ये किया जाएगा। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि सिद्धारमैया को राज्यसभा भेज दिया जाए, ठीक, और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए कर्नाटक का, और उनके जो चहेते हैं उन लोगों को मंत्री बनने का मौका दिया जाए, ताकि जो सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर जो वहां के वोटरों को संदेश दिया गया, ठीक उसका जो है, और जब सरकार बनी थी तो उसमें डीके शिव कुमार की भी बड़ी भूमिका थी, चाहे वो पैसों का इंतजाम हो, चंदा करना हो पार्टी के लिए या अन्य, वह व्यवस्था डीके शिव कुमार ने ही किया था। तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें यह मैसेज चला जाए कर्नाटक में कि जो पार्टी के लिए मेहनत करते हैं उसको फल भी मिलता है, और ये फल जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी के रूप में हो सकती है, ये है। और तीसरी बात
जो है वह यह है, इसकी भी चर्चा है दिल्ली में, हो सकता है कुछ घंटे बाद इस पर मुहर लग जाए, ऐसा संभव है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको ही कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वैसे लोग यही कहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता यही कहते हैं कि खड़गे साहब को, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनकी बड़ी इच्छा रही है कि वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। वह इच्छा जो है इस माध्यम से पूरी की जा सकती है, ये है। लेकिन इस थ्योरी में कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर दिक्कत एक चीज़ की आ सकती है। दिक्कत किस चीज़ की आएगी? तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? तब फिर राहुल गांधी को फिर से राष्ट्रीय टीम बनानी होगी और 2029 की तैयारी करनी होगी उसको लेकर के। फिर बहुत कुछ बुनावट जो है गड़बड़ा सकता है। किस में? तो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी जो राजनीति है उसमें, यह कहा जा रहा है। ठीक है, तो तीन थ्योरी। अब देखिए कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है कर्नाटक में, ठीक। तो इसीलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार सब आमने सामने बैठकर बात करेंगे और कुछ ही घंटों के बाद कुछ बड़ा फैसला हो सकता है कर्नाटक के लिए, ये है। अब अर्थात में यह समझना है कि इस तीन फॉर्मूले में से क्या बेस्ट हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है कांग्रेस के लिए। देखिए, जो चर्चा शुरुआत से रही है और जिसको लेकर डीके शिव कुमार बेचैन भी होते रहते हैं, ये मुख्यमंत्री वाली कुर्सी। अगर डीके शिव कुमार के पास कुर्सी नहीं जाती है तो कांग्रेस के वैसे कार्यकर्ताओं के मन में यह बात बैठ सकती है कि कांग्रेस में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर दें। ये भी नुकसान हो सकता है। नुकसान जो है यह भी हो सकता है कि अगर सिद्धारमैया को हटा देते हैं तो फिर मुश्किल हो सकता है। जो उस जाति के, उस समुदाय से हैं, वैसे वोटर भी देख सकते हैं डीके शिव कुमार के नाम पर। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया जाता है तब ये समस्या कि राष्ट्रीय टीम फिर से बनानी पड़ेगी। लेकिन जानते हैं, अर्थात में यही हम बताना चाहते हैं, कांग्रेस को एक मैसेज, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सही विकल्प अगर आप कहें जिसकी संभावना कम है लेकिन ऐसा हो जाता है तो बेहतर होता कांग्रेस के लिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाइए कर्नाटक का मुख्यमंत्री और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है किसी युवा को दीजिए, किसी नए और फ्रेश चेहरे को आप मौका दीजिए, जैसे भाजपा ने किया कि नितिन नवीन को, जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसके कोई कयास नहीं लगाए जा रहे थे। ये जो निर्णय हुआ बीजेपी में वो ताज्जुब करने वाला निर्णय, अभी भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है इस बात पर। अगर भाजपा इस तरह का निर्णय ले सकती है तो कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस इस तरह का साहसिक फैसला क्यों नहीं ले सकती है? तो क्या होगा, कांग्रेस के में जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है कर्नाटक में वह भी खत्म हो जाएगा और सम्मानजनक इनको भी सम्मान मिल जाएगा। किनको? खड़गे साहब को, और नए युवाओं को, नए चेहरे को, नई पीढ़ी को मौका मिल जाएगा कांग्रेस की राजनीति में। और खड़गे साहब, कड़वी बात कि खड़गे साहब में इतनी ये नहीं है कि 2029 की जो लड़ाई होगी, देश की सियासी लड़ाई, लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें कुछ बहुत बड़ा मिरेकल कर दें। ये नहीं होने वाला है खड़गे साहब से। इसीलिए कांग्रेस को कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, और ये अगर कर्नाटक साइड हो जाते हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो कांग्रेस में एक नई हवा बह सकती है, एक नया एहसास जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं को हो सकता है, और इसका फायदा जो एकदम सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को 2029 में मिल सकता है। ठीक है, तो यही मैसेज
देना चाह रहे थे, अर्थात के माध्यम से किसको, तो कांग्रेस को। अब देखिए क्या होता है, कुछ ही घंटों के बाद क्या फैसला लेती है कांग्रेस, या फिर से जो आग सुलग रही है उस पर पानी डाल दिया जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है, क्या होता है वह देखने वाली बात है। लेकिन तीनों चर्चा में दम, और फैसला तो राहुल गांधी लेंगे ना, सोनिया गांधी लेंगी ना, कांग्रेस पार्टी न लेगी फैसला। तो इतना ही आज के अर्थात में। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।